Are you able to see the screen, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding our last topics which we studied, you can ask me. हमने जो लास्ट पढ़ा था क्लास में, अगर उसमें कोई दिक्कत आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं. No, ma'am. ओके. No, ma'am. ओके. तो किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं है? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग. तो अब आगे बढ़े. यस मैम, आगे पढ़े। ओके, तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोटेक्ट होने चाहिए, और क्या नई टेक्नोलॉजी के कारण जो है हमें फ़ायदे तो हुए हैं, साथ में थोड़े नुकसान भी हुए हैं. So even though netizens, citizens of internet do not like government control, they recognize that some form of regulation is necessary to safeguard individual security and privacy. Did we or did we not? भले ही हमारे जो सिटीजन्स हैं जो यूज़ करते हैं इंटरनेट. ओके, तो हमें ये शुरू करना है. वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी. अब हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए. वी मे हैव पॉलिटिकल आइडियाज बट डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी. हमारे पास में कई सारे राजनीतिक आइडियाज हैं, लेकिन क्या हमें ज़रूरत है पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की? इज इट नॉट मोर suited फॉर politicians who practice politics. क्या ये उन लोगों के लिए suitable नहीं है जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करते हैं, यानी जो इस फील्ड में है, सिर्फ उन्हीं लोगों को लिए पढ़ना ज़रूरी है? क्या ऐसा नहीं है? और फॉर ब्यूरोक्रेट्स हु मेक पॉलिसीज, या फिर ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिसीज बनाते हैं. ठीक है. ओके. और फॉर दोज हु टीच पॉलिटिकल थ्योरी, या फिर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए पढ़ना ये इम्पोर्टेंट है जो uh, जो क्या बनाते हैं, जो सॉरी जो पढ़ाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी. और फॉर लॉयर्स एंड जजेस हु इंटरप्रेट दिस कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड लॉ, या फिर सिर्फ लॉयर्स, वकील और जजेस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के बारे में बताते हैं. ठीक है. और फॉर द एक्टिविस्ट एंड द जर्नलिस्ट हु एक्सपोज एक्सप्लॉयटेशन एंड डिमांड न्यू राइट्स, या फिर उन्हीं लोगों के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है जैसे कि एक्टिविस्ट हुए या जर्नलिस्ट हुए, जो इस तरह का कोई भी घोटाला होता है तो उसको क्या करते हैं, बताते हैं और एक एक्सपोज करते हैं, सबके सामने लेके आते हैं और फिर नए राइट्स की डिमांड करते हैं. ठीक है. व्हाट डू वी गेन बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी. हाई स्कूल स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यू, हमें क्या मिल जाता है इस बारे में समझ के, फ्रीडम के बारे में समझ के या इक्वालिटी के मतलब को समझ के. फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल थ्योरी इज रेलेवेंट फॉर ऑल द अबव टारगेट ग्रुप्स. अब पॉलिटिकल, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी सारे ही जिनके बारे में हमने बात करी है ऊपर, सारे जो ग्रुप्स हैं उनसे रेलेवेंट है, जुड़ी हुई है. As high school students, we may choose one of the above professions in the future. अब एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सीनियर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, तो आप आगे जाकर के किसी ना किसी प्रोफेशन में तो जाएंगे ही फ्यूचर में. सो इनडायरेक्टली इट इज़ रेलेवेंट फॉर अस इवन नाउ. और इसीलिए इनडायरेक्टली ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे से भी जुड़ी हुई है. Do we not learn mathematics, although not all of us will become mathematicians or engineers? क्या हम सब जने जो है मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, भले ही आगे जाकर के हमें मैथमेटिशियंस नहीं बनना हो या फिर हम इंजीनियरिंग ना करें? Is it not because the basic arithmetic is useful to life in general? क्या ये इसीलिए नहीं हमें मैथ सिखाई जाती कि आगे जाकर के हमारे जो जनरल चीज़ें हैं, जो आम चीज़ें हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैथ्स यूज़ होती है, इसीलिए सिखाई जाती है. उसी तरीके से पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो भी उसी तरीके से हमें बेसिक एक गाइडलाइन देती है कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं और हमें किस तरीके से हमारे फ्रीडम इक्वालिटी को समझना चाहिए. सेकेंडली, वी आर गोइंग
We are all going to be citizens entitled to vote and decide other issues. और दूसरी बात क्या इम्पोर्टेंट है कि हम सब लोग क्या है इस देश के वासी हैं, ठीक है, सिटीजन है यहाँ के। तो एक उम्र के बाद में जब 18 साल के हो जाएंगे आप लोग, तो 18 साल के होते ही आपको क्या हक मिलेगा, वोट करने का मिलेगा। और वोट करने से क्या होता है, आगे जाकर के चीज़ें जो है वो डिसाइड होती हैं कि कौन सी पार्टी रूल करेगी, कौन हमारे हित में काम कर रही है, कौन हमारे ओपोजिशन में है, कौन सही काम कर रही है, कौन नहीं कर रही है। सारे इश्यूज जो हैं वो हम डिसाइड करेंगे। To act responsibly, it is helpful to have a basic knowledge of the political ideas and institutions that shape the world we live in. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक चीज हमारे सामने है, ठीक है, जहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। वो चीज़ आगे जा करके हमारी बेसिक, जब हमें नॉलेज होगी पॉलिटिकल आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन के बारे में जो हमारी दुनिया को फ्रेम कर रहे हैं, जो हमारी दुनिया को शेप अप कर रहे हैं कि किस तरह के वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, क्या यहाँ पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, क्या यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जा रहे हैं, उसको एक जिम्मेदारी उठाते हुए अगर हम समझेंगे, तभी तो आगे जा कर के हम उसमें कुछ योगदान दे पाएंगे अपना। अगर हमें वो बेसिक चीज़ पता ही नहीं होगी कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें फ्रीडम राइट्स क्या मिले हुए हैं, हमारे इक्वालिटी के राइट्स क्या हैं, अगर हमें वो पता ही नहीं होगा तो हम उसको आगे जाके एक्सरसाइज कैसे करेंगे। In the information society, it is crucial that we learn to be reasonable and informed if we are to participate in Gram Sabhas and or offer our views on websites and polls. अब एक इंफॉर्मेशन वाली सोसाइटी यानी समाज के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपनी बात को रीजनेबल तरीके से कैसे रख रहे हैं, किस तरीके से हम ग्राम सभा के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर कोई हमसे वेबसाइट पर पोलिंग करवाई गई है, यहाँ पे हमारे पोल्स मांगे गए हैं, हमारे व्यू पॉइंट्स मांगे गए हैं, तो हम किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, किस पैरामीटर्स के अंदर जज करते हुए हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के फेवर या सपोर्ट में जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। If we simply express arbitrary preferences, we will not be very effective. अगर यही किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को अपनी प्रेफरेंस सेट कर दें, जैसे कि आपको बोला जाए, जब आप 18 ईयर्स के हो जाए और आपको बोला जाए कि आपको किसी एक पर्टिकुलर इलेक्शन हो रहे हैं और आपको वोट करना है, आपका फर्स्ट टाइम है कि आप वोट कर रहे हैं, और आप सोचे समझे नहीं और अपनी किसी भी बटन पे जाकर के वहाँ पे ईवीएम मशीन पे दबाने प्रेस कर दे, तो ये क्या होगा, ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा। ऑल्दो यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्टिल यू डू दैट, तो ये क्या होगा, एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा। But if we are thoughtful and mature, we can use the new media to discuss and express our common ideas. लेकिन अगर उसी तरीके से हम thoughtful यानी सोच विचार करके maturity से सारी चीज़ों को डिस्कस करके, सारे अपने इंटरेस्ट को लेकर के समझ के चीज़ों को, और फिर किसी दिशा में आगे बढ़े, और किसी व्यक्ति को, अगर जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था आपके वोटिंग का, उसी में अगर सोच समझ के विचार करके किसी एक व्यक्ति को वोट दें जो आपके हित में काम कर रहा हो, जिसने अच्छा काम किया हो, तो क्या होगा, आपको ही फायदा होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होती है कि यहाँ पर भी यही बोला गया है कि अगर आप सारी चीज़ों को सोच समझ के विचार करके करेंगे तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। अभी तक इस टॉपिक के अंदर कोई लाइन कोई वर्ड समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है तो भी रिप्लाई No. करेंगे। ओके, ओके, क्लियर। अब क्या होता है, हम एज ए सिटीजन्स हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। हम क्या है, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है, जैसे म्यूजिक फेस्टिवल होता है, उसमें एक ऑडियंस जैसे बैठी होती है, उसी तरीके से हम सिटीजन्स भी होते हैं। भले ही हम परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, कोई गाना नहीं गा रहे होते, कोई मेलोडी नहीं गा रहे होते, लेकिन यहाँ पर भी एक एजेंडा सेट होता है कि हमें उस चीज़ को, जो गा रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। या फिर हमें कोई रिक्वेस्ट रखनी है कि आप ये वाला गाना गाओ या आप इस तरीके से परफॉर्म करो, तो वो भी हमारे पास में हक होता है।
आपने कई बार नोटिस किया होगा कि म्यूजिशियंस जो होते हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं अगर ऑडियंस जो है वो उनको अप्रिशिएट करे, ठीक है, और या फिर ऑडियंस को समझ हो इस चीज़ की। तो इसीलिए ही सिटीजन्स का भी एजुकेटेड होना और किस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। As citizens, we are a bit like the audience in a music concert. We are not the main performers interpreting the song and melody. But we set the agenda and appreciate the output and put in new request. Citizens के तौर पे हम भी एक ऑडियंस की तरह हैं जो म्यूजिक फेस्टिवल या कॉन्सर्ट में बैठी हुई है, जहाँ पे हम मेन परफॉर्मर्स तो नहीं हैं लेकिन हमारे पास में एक एजेंडा सेट है जहाँ पर हम जो गाना गा रहा है, जो म्यूजिशियंस म्यूजिक कर प्ले कर रहे हैं उसको हम अप्रिशिएट करें या अपनी रिक्वेस्ट उनके सामने रखें। Have you noticed that musicians perform better when they know the audience is knowledgeable and appreciative? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि म्यूजिशियंस और अच्छे से परफॉर्म करते हैं जब उनको मालूम होता है कि ऑडियंस को नॉलेज है और ऑडियंस तारीफ करने वाली है? So also an educated and vigilant citizenry makes those who play politics more public spirited. उसी तरीके से पढ़े लिखे और जागरूक सिटीजन्स जो होते हैं वो जिनको नॉलेज होती है पॉलिटिक्स के बारे में वो क्या करते हैं, अच्छे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, और पब्लिक स्पिरिट के साथ में लेते हैं, यानी कि हमारा रोल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमें दी गई है एज अ पब्लिक वो अच्छे से प्ले करते हैं, तो फायदा हम लोगों का ही होता है। Thirdly, freedom and equality and secularism are not abstract issues in our lives. तीसरी बात क्या है कि equality, freedom और secularism जो है ये एक abstract issue नहीं है जिसको हम समझ नहीं पाए हमारी जिंदगियों में। ये सब क्या है, बहुत ही important चीज़ें हैं। We daily encounter discrimination of various sorts in families, schools, colleges, shopping malls and so on. हमें रोज देखने को मिल जाएंगे भेदभाव आपको अलग अलग जगहों पर, फैमिलीज के अंदर हो, स्कूल्स के अंदर हो, कॉलेजेस के अंदर हो, शॉपिंग मॉल्स के अंदर हो या और भी कोई जगह जो है वहाँ पर। We ourselves have prejudices against people who are different from us, be they of a different caste or religion or gender or class. अब हमारे आपस में ही अलग अलग भेदभाव होते हैं लोगों को लेकर के, क्योंकि हम सब अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। भले ही वो हमारी कास्ट और रिलीजन हो या हमारा जेंडर हो या हम अपर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इस तरीके की क्लासेस से बिलोंग करते हैं, तो हमारे आपस में ही कई मतभेद होते हैं। इफ़ वी फील ऑप्रेस्ड वी वांट इट रिड्रेस्ड। अगर हम फील करते हैं कि हमें नीचा दिखाया जा रहा है तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ में ये ना हो। एंड इफ दैट इज डिलेड, और अगर वो चीज़ लेट हो जाती है जो हमें ठीक नहीं होता है, तो वी फील वायलेंट रेवोल्यूशन इज जस्टिफाइड। तो हम ये फील करते हैं कि इस चीज़ का हिंसा से जवाब देना चाहिए और वो सही भी है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बल्कि हिंसा कहीं भी चीज़ में सही नहीं होती है, ठीक है। If we are privileged, we deny that there is any oppression, even as our maids and service struggle for dignity. और अगर हम privileged यानी कि हम एक ऐसी क्लास को बिलोंग करते हैं जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं और बहुत अच्छा हमारा स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, तो कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, वो मानते ही नहीं कि कहीं पे कोई किसी को दबा रहा है या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या किसी को दबाया जा रहा है। भले ही हमारी खुद के मेड्स और सर्वेंट्स, यानी जो हमारे घर में फीमेल मेड्स होती हैं, काम करती हैं, और फीमेल सर्वेंट्स होते हैं या मेल सर्वेंट्स जो हैं, वो भले ही रिस्पेक्ट के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो भी इस चीज़ को हम डिनाई कर देते हैं कि कहीं ऑपरेशन है ही नहीं, सब बढ़िया है, सब अच्छे से है। समटाइम्स वी इवन फील that our servants deserve the treatment they get, और कई बार हमको लगता है कि उनकी, हमें ये महसूस होता है हमारे servants वही डिजर्व करते हैं जो उनको मिल रहा है। What political theory encourages us to do is to examine our ideas and feelings about political things। अब political theory क्या करती है, हमें encourage करती है कि किस तरीके से हमें इन चीज़ों को जज करना है, अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग्स को, ठीक है, किस तरीके से हमें
पॉलिटिकल थिंग्स को समझना है, ये हमारा काम करती है पॉलिटिकल थ्योरी। अब इसको अगर आप अभी के किसी रीसेंट एक एग्जांपल से अगर आप जज करें, तो जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा फैला है, ठीक है, और कोरोना फैला है तो कुछ जो कुछ लोग हैं जिनकी जॉब्स हैं, जिनकी जॉब्स गई हैं, ठीक है, उनको जॉब से निकाल दिया गया है, इंस्पाइट द फैक्ट कि पैस अभी हर चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो रखी है। लोग बाग मेड्स को निकाल रहे हैं, सर्वेंट्स को निकाल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में नहीं रख रहे हैं कि उनको भी पैसे की ज़रूरत है, उनका जीवन कैसे चलेगा, ठीक है, ये चीज़ हटाई जा रही है। और इसके साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो जो पूरी तरीके से उन पे डिपेंडेंट थे, वो लोग उनको क्या कर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, यानी उनको डरा रहे हैं कि अगर तुम काम पर नहीं आए। ड्यूरिंग द लॉकडाउन ये कई सारे केसेस हुए थे जहाँ पर कुछ लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतना इलिटरेट तरीके से, अनपढ़ों की तरह से बिहेव कर रहे थे, जहाँ पे वो डिमांड कर रहे थे कि लॉकडाउन के अंदर भी कैसे भी हो जो उनकी मेड है वो ज़बरदस्ती आए, ठीक है, भले ही आपको मालूम होगा कि कितनी क्रिटिकल कंडीशन थी, अलाउ नहीं था बिल्कुल बाहर निकलना, और पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में थी उस समय, अलर्ट थी, उसके बावजूद वो उनको ये थ्रेट दे रहे थे, ये धमका रहे थे कि अगर आप काम पे नहीं आएंगे तो आपकी पूरे महीने की सैलरी जो है वो हम काट देंगे या आपको काम से निकाल देंगे। इस तरह की जो थ्रेट्स हैं वो देखने को मिल रहे थे। तो ये क्या हो गया, ये हो गई इनजस्टिस, ये हो गई वो चीज़ जो गलत है, ठीक है। यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर आप प्रिविलेज्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, दैट डजंट मीन एंड दैट डजंट गिव यू राइट्स टू एक्सप्लॉइट योर maids and servants. Just by looking at them more carefully, we become moderate in our ideas and feelings. अब अगर हम political things के बारे में या political theory को अगर हमने ढंग से पढ़ा हो, तो हम इस तरह के, अगर हमारे साथ में कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो या किसी व्यक्ति के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर अभी तक किसी को कोई भी दिक्कत आई हो तो अभी पूछ सकते हैं। No. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Finally, as students, we enjoy debates and elocution competitions. Elocution competitions. अब एज ए स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं, हम enjoy करते हैं, कई सारे हमारे डिबेट होते हैं, और उसके बाद में कई सारे हम ऐसी चीज़ें भी करते हैं जहाँ हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और हम जज करते हैं। कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स लेवल पे ये बात बोली जा रही है कि सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सेम टॉपिक पे बात करते हैं और फिर एक प्रॉपर विनर जो है उसको रखा जाता है, ठीक है। वी हैव opinions about what is right or wrong, just or unjust, but do not know whether they are reasonable or not. हमारे सामने भी कई सारी ओपिनियंस होती हैं खुद की कि हम सही हैं या गलत हैं, ये सही चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, रीजनेबल है या नहीं है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। Only when we argue with others, we realize the need to defend them and seek out reasons and arguments. और ये तभी पॉसिबल है जब हम किसी से बहस करें, ठीक है, इस किसी एक पर्टिकुलर सीरियस टॉपिक पे, और हम देखें कि क्या ज़रूरत है उनको डिफेंड करने की, अपने आप को रोकने की, क्या वो रीजंस दे रहे हैं, क्या वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। Political theory exposes us to systematic thinking on justice or equality so that we can polish our opinions and argue in an informed manner and for the sake of common interest. अब political theory क्या है, हमें एक अलग नज़रिया देती है, हमें एक एक्सपोज करती है एक तरीके से, ठीक है, जिसमें हमें समझ में आता है कि अगर हमें कहीं पे भी अपनी बात को रखना है, कहीं पे भी अपनी ओपिनियंस को रखना है, तो और या कहीं पे भी हमें बहस करनी है, तो हमें सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जस्टिस के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, और उसके बेसिस पे ही हमें अपनी ओपिनियन को प्रेजेंट करना चाहिए, या अपनी बहस का जो मुद्दा है उसको रखना चाहिए एक तरीके से जिसमें सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो भी जुड़ा हुआ हो, यानी सारे लोगों की जो इच्छाएं हैं उसकी भी पूर्ति हो, उसका भी फुलफिलमेंट हो सके। Such skills of debating rationally and communicating effectively are likely to be great assets in the global informational
ऑर्डर। अब इस तरीके के जो हुनर होते हैं जिसमें डिबेट किया जाता है, सही नाप तोल करके कम्युनिकेट किया जाता है, बातचीत अच्छे तरीके से की जाती है, तो हम क्या होते हैं, ये एक बहुत बड़ी एक असेट के तौर पे देखा जाता है, यानी एक बहुत बड़ी पूंजी के तौर पे देखा जाता है कि हमें ग्लोबल इंफॉर्मेशन ऑर्डर भी है, इन द ग्लोबल इंफॉर्मेशनल ऑर्डर के तौर पे भी, कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति है, सपोज आपके सामने एक पॉइंट रखा जाए कि आपको डिबेट करना है, ठीक है, अब आपको एक वर्ड दे दिया, ठीक है, बिजार, अब आपको इसका मतलब ही नहीं पता है, इसके बारे में क्या है, ये कहाँ से निकला है, किस चीज़ के बारे में है, कुछ नहीं, तो आप डिबेट कैसे करोगे, ठीक है, या आप उसके बारे में समझोगे कैसे, या उसके बारे में आप बोलोगे कैसे। लेकिन अगर आपके पास में सारी चीज़ों की नॉलेज है, इस वर्ड से रिलेटेड, बाजार का मीनिंग क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कहाँ यूज़ होता है, कि क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, तो आप आसानी से उसके बारे में बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर के भी यही चीज़ बोली गई है। इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई वर्ड्स या लाइन या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। मैम यस, यस, मैम ये वाली लाइन बताओ, पॉलिटिकल वाली, पॉलिटिकल थ्योरी है एक्सपोज यूज टू सिस्टमेटिक थिंकिंग वाली। पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपोजेस अस टू सिस्टमेटिक थिंकिंग, ये पॉलिटिकल थ्योरी का जो ख्याल है उससे हमारे सामने एक रियलिटी चेक आ जाता है कि हम लोगों को कितना अगर हमें सोचना भी है तो एक सिस्टमेटिक तरीके को फॉलो करते हुए काम करना है, सोचना भी इस तरीके से है कि क्या हमें अपने आइडियाज़ को किस तरीके से उनको पॉलिश करना है, किस तरीके से उनको रखना है सामने वाले के सामने, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को एक पॉइंट दे दिया गया है जहाँ पर उनको अपने आप को, अब डिबेट में क्या होता है, जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा कम्युनिकेट करता है, जो अच्छे पॉइंट्स रखता है, वैलिड पॉइंट्स रखता है, वही विनर कहलाता है। एक अननेसेसरी बहस करने से तो वो जीत नहीं जाता। जहाँ पे एक व्यक्ति ने अच्छे से बहस करी है, बहस का मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी बोला, मन में आया जो बोला, नहीं, पहले उसने उस पॉइंट के बारे में बताया, उस पॉइंट से रिलेटेड एडवांटेजेस के बारे में बताया, डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया, डिसएडवांटेजेस को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं और उससे क्या और फायदे निकाल सकते हैं उसके बारे में बताया, गवर्नमेंट क्या कर रही है ये बताया, वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है उस चीज से रिलेटेड उसके बारे में बताया, अलग अलग कंट्रीज क्या कर रही हैं उसके बारे में बताया, और फिर एंड में उसका कंक्लूजन निकाला कि किस तरीके से ये चीज करी जा सकती है, ठीक है। इसके साथ ही सामने वाला जो बोल रहा है उसको लेकर के आप किस तरीके से एक फायर बैक कर सकते हो, यानी उसी के पॉइंट को आप मोल्ड करके अपनी इंफॉर्मेशन के साथ में किस तरीके से सामने वाले के ऊपर ही क्वेश्चन उठा सकते हो, वो चीज भी इम्पोर्टेंट होती है डिबेट के अंदर। यहाँ पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर के भी यही चीज आ रही है कि आप अगर आगे जाके बोल रहे हो कि हमें तो भैया जस्टिस नहीं मिल रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो हमारी मदद करो, तो वो पूछेंगे किस तरीके से जस्टिस नहीं मिल रहा है। आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरी फील्ड है, यहाँ मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया जो इस दायरे के अंदर आता है कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए थी और इन्होंने मुझे वो नहीं दी है, तो इस तरीके से मेरे साथ में इनजस्टिस हुआ है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें, और ये प्रावधान जो है, ये प्रोविजंस जो हैं वो लागू होने चाहिए, ये यहाँ पे दिए गए हैं। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, स्ट्रेटेजिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप सोचेंगे, तो आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यहीं पे ये बोला गया है। अब समझ आया? ओके मैम, यस ओ, मैम। okay. So now we only have few minutes left. I'm going to send you a link for your history class. Please conjure up your problems related to this chapter, and we'll discuss all of your problems in tomorrow's session. Okay, students? Thank you, ma'am. Thank you, Okay, ma'am. welcome. Okay, ma'am. Thank